हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या सामाजिक की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम करेंगे 8th क्लास की हनी ड्यू का 6th लेसन, दिस इज जोडिस फोन। इस लेसन का हम सेकंड चेक करेंगे। फर्स्ट चेक हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट चेक की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखें। तो आइए अब हम सेकंड चेक शुरू करते हैं। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। जोडी के माइंड में केवल फ़ोन के ख्याल ही चलते हैं, फ़ोन के विचार ही चलते हैं। दे पास्ड द अबंडेंट क्लियरिंग। उन्होंने काफ़ी रास्ता पार कर लिया है। ही सैड कट टू द नॉर्थ मिलविल। वह मिलविल को कहता है उत्तर दिशा की तरफ ले लो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गोट बीटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डॉग एंड आई सॉ द फोन। यही वो जगह है जहाँ पर पापा को सांप ने काटा था और डो को मारा था और मैंने यहीं पर फोन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक जोडी को ऐसा महसूस होने लगा कि मिलविल उसके साथ नहीं होना चाहिए। इफ द फोन वॉज डेड, अगर फोन मर गया होगा और कुड नॉट बी फाउंड, या उसे नहीं मिला वो, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह उसकी निराशा को देख नहीं सकेगा। एंड इफ द फोन वॉज देयर, अगर फोन वहीं पर मिला, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो उनकी मुलाकात इतनी प्यारी होगी, एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, इतनी गुप्त होगी कि वह इसे बांटना सहन नहीं कर सकता था, यानी उसे जो खुशी होगी वह बताना भी सहन नहीं कर सकता था। ही सैड इट इज़ नॉट फार नाउ। वह कहता है अब हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन एक घोड़े के लिए झाड़ियाँ बहुत घनी हैं। आई कैन मेक इट ऑन फुट, अब मैं आगे पैदल जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन लड़के मैं तुम्हें अकेला छोड़ने में डरता हूँ। सपोज यू गोट लॉस्ट, मान लो अगर तुम गुम हो गए, या गोट बीटन बाय द स्नेक टू, या तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मुझे फ़ोन को ढूंढने में काफ़ी समय लग सकता है। इफ़ ही इज़ वंडर्ड, अगर वह घूम रहा होगा तो। लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है। बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन अब तुम आराम से अपना काम करना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम जानते हो यहाँ उत्तर है और पूर्व है। देयर एंड देयर, यहाँ और यहीं पर। दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग, ये जो लंबा सा देवदार का पेड़ है ये इसकी यहाँ की निशानी है। सो लॉन्ग, इतना लंबा। सो लॉन्ग, इतना लंबा मिलविल, वो मिलविल को कहता है इतना लंबा। आई एम ओब्लाइज्ड, मैं कृतज्ञ हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड, उसने घोड़ों के खुरों की आवाज खत्म होने का इंतजार किया। देन कट ऑफ द राइट, और वह दाएं तरफ मुड़ गया। द स्क्रब वाज स्टिल, झाड़ियां बिल्कुल शांत थी, यानी वहां कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल शांति थी। ओनली इज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, उस शांति में केवल उसके द्वारा टहनियों को तोड़े जाने की आवाज थी। He wondered for an instant he had mistaken his direction, एक पल के लिए उसे ये लगा कहीं वह गलत दिशा में तो नहीं मुड़ गया। Then a buzzard rose in front of him, flapped into the air, तब उसके सामने एक गिद्ध आया और हवा में अपने पंख फड़फड़ाने लगा। He came into the clearing under the oaks, वह ओक के नीचे साफ जगह पर आ गया। Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe, और बहुत सारे गिद्ध मरी हुई हिरनी के शरीर के चारों तरफ एक घेरा बनाकर बैठे हुए थे। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him, वे अपनी लंबी पतली गर्दन के ऊपर जो उनका सिर था उसे हिला रहे थे
और उस लड़के के ऊपर फुफकार रहे थे। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. उसने एक टहनी का टुकड़ा उनकी ओर फेंका और वो पास में जो वृक्ष था उसके ऊपर उड़कर बैठ गए। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. रेत के ऊपर शेरनी के पैरों के निशान थे, लेकिन शेरनियां तो ताजा शिकार करती हैं, इसलिए उसने मरी हुई हिरनी को छोड़ दिया सड़ा हुआ मांस खाने वाले पक्षियों के लिए। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. उसने उस जगह से घास को हटा दिया जहां पर उसे हिरनी का बच्चा मिला। It did not seem possible that it was only yesterday. ये संभव नहीं लग रहा था कि ये बात कल की हो। The fawn was not there. हिरनी का बच्चा वहां पर नहीं था। He circled the clearing. उसने साफ जमीन का चक्कर लगाया। There was no sound, no sign. वहां पर कोई आवाज नहीं थी और कोई निशान भी नहीं था। The buzzard clacked their wings, impatient to return to their business. गिद्धों ने अपने पंख फड़फड़ाए और वे वापिस मृत जीव को खाने के लिए उत्सुक थे। He returned to the spot where the fawn had emerged. वह उस स्थान पर वापिस आ गया जहां पर उसे फोन दिखाई दिया। And dropped on all fours. और वह जमीन पर लेट गया। Studying the sand for the small hoof prints. और जमीन पर छोटे छोटे खुरों के निशान ढूंढने लगा। The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. रात की बारिश ने सब कुछ धो दिया सिवाय शेरनी के पंजों के निशान के और गिद्धों के पंजों के निशान के अलावा सब कुछ धो दिया। इस चेक के हम कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, आप साथ साथ लिखते जाना। अबंडेंट त्यागा हुआ, क्लियरिंग जंगल काटकर साफ की गई जमीन, जब हम पेड़ों को काटकर जगह खाली कर लेते हैं। अनविलिंग होता है बिना इच्छा के, अनिच्छक। डिसअपॉइंटमेंट निराशा, सीक्रेट गुप्त। एंड्योर सहन करना, स्क्रब झाड़ियां, थिक घना। वांडर्ड भटक जाना, भटकना। मेक से बियरिंग दिशाओं को पहचानने में काम आना। क्रैकलिंग चढ़चढ़ाहट, ट्विग्स टहनियां। तो क्रैकलिंग ट्विग्स हमने पढ़ा था, टहनियों के टूटने की चढ़चढ़ाहट। एन इंस्टेंट एक पल, डायरेक्शन दिशा। बजर्ड गिद्ध, फ्लैप्ड पंख फड़फड़ाना। कैरकस लाश, मृत शरीर। स्क्रोनी पतली, हिस्ड फुफकारना। बो टहनी, एडजेसेंट पास में जो स्थित हो। लार्ज कैट शेरनी। कैरियन बर्ड्स गला सड़ा मांस खाने वाले पक्षी। पार्टिड हटाया। क्लैक्ड कड़कड़ाना। इम्पेशेंट अधीर, एक्साइटेड होना, उत्सुक होना। इमर्ज्ड दिखाई देना। हूफ खुर, जानवरों के खुर हूफ। इस चेक के हम कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। पेपर के अंदर पैरा दिया होता है, उसके हमें क्वेश्चन भी दिए हुए होते हैं और उसके आंसर हमें पैरे में से छांटने होते हैं। तो हम इस चेक के अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं इस चेक से वो हम कर लेते हैं। आप सेकंड चेक के शुरू में आ जाए, जहां पर हमने पढ़ा था जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। They passed the abandoned clearing. He said, "Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn." Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तो यहाँ तक पैरा बनता है, इसमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जिनके आंसर ढूंढने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू फादर। फादर को क्या हुआ था, ये हम फर्स्ट चेक में पढ़ चुके हैं। फादर वाज बीटन बाय ए स्नेक, उसके पापा को सांप ने काटा था। पा गोट बीटन बाय द स्नेक। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड जोडी फील सडनली। जोडी को अचानक क्या महसूस हुआ। सडनली जोडी वाज अनफीलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। सडनली जोडी ने फील किया कि मिलविल उसके साथ नहीं होना चाहिए। इस पैरे में से दो क्वेश्चन
एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज जोडी डिडंट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस। जोडी 2 कारणों से मिलविल को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। वट वर दे, वे 2 कारण कौन से थे? तो ये दोनों का आंसर इसी पैरे में मिलेगा। फर्स्ट रीजन इज दैट इफ द फोन वाज डेड, अगर हिरनी का बच्चा मर गया होगा और कुड नॉट बी फाउंड, और या फिर नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह अपनी निराशा को सहन नहीं कर सकेगा, उसकी निराशा को सहन नहीं कर सकेगा मिलविल। एंड इफ द फोन वाज देयर, और अगर फोन वहीं पर मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, तो उनकी मुलाकात इतनी प्यारी होगी और इतनी चुपचाप होगी दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, तो वह इसे शेयर करना भी नहीं चाहेगा। तो ये 2 कारण बताए गए हैं। इन 2 कारणों से अचानक जोडी के अंदर विचार बदल गए कि मिलविल उसके साथ नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इफ द फोन वाज डेड हाउ विल जोडी फील, अगर फोन मर गया होगा तो जोडी को कैसा लगेगा? अभी हमने पढ़ा था इफ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, ही विल फील डिसअपॉइंटमेंट, वह निराश हो जाएगा और मिलविल उसकी निराशा को सहन नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन, लेसन का नाम क्या है? दिस इज जोडीज फोन, लेसन का नाम है दिस इज जोडीज फोन। अगला पैराग्राफ है देन ही बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, buzzards sat in a circle around the carcass of the doe, they turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him, he threw his bow at them and they flew into a adjacent tree, the sand showed large cat prints but the big cat killed fresh and they had left the doe to the carrion birds। इसकी क्वेश्चन है what rose in front of him, उसके सामने क्या उड़ा? the buzzard rose in front of him, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बजर्ड डू, गिद्ध ने क्या किया? द बजर्ड फ्लैप्ड इनटू द एयर, वो हवा में उसने अपने पंख फड़फड़ाए, फ्लैप्ड पंख फड़फड़ाना, he flapped into the air। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड जोडी कम, जोडी कहाँ आया? फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है he came into the clearing under the oaks, ओक्स के नीचे वाली साफ जगह में जोडी आया। What did the buzzard fly to, buzzard कहाँ पर उड़ी? नेक्स्ट पैराग्राफ इज he parted the grass at the place where he had seen the fawn, it did not seem possible that it was only yesterday, the fawn was not there, he circled the clearing, there was no sound, no sign, the buzzards clacked their wings, impatient to return to their business, he returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints, the night's rain had washed away all the ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स। तो ये पैरा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड ही सीन द प्रीवियस डे, उसने पिछले दिन क्या देखा था? फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ही फार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, तो पिछले दिन उसने फोन को देखा था, ही हैड सीन द फोन द प्रीवियस डे। सेकेंड क्वेश्चन इज Was there any sound or sign of the phone? क्या वहाँ पर फोन की कोई आवाज थी या कोई निशान था? No, there was not any sound or sign of the phone. वहाँ पर फोन की कोई आवाज भी नहीं थी और कोई निशान भी नहीं था। ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है there was no sound, no sign. The third question is why were the buzzards impatient? गिद्धों को उत्सुकता क्यों थी, वो अधीर क्यों हो रहे थे? थर्ड लाइन में है द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और अपने काम को शुरू करने के लिए उत्सुक थे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है द बजर्ड्स वर इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज जोडी स्टडिंग, जोडी क्या अध्ययन कर रहा था, क्या खोज रहा था? फोर्थ लाइन में है स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, वह छोटे खुरों के निशान रेत पर ढूंढ रहा था। जोडी वाज स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैड द नाइट्स रेन डन, रात की बारिश ने क्या कर दिया था?
तो ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड विजर्ड्स। रात की बारिश ने सब कुछ धो दिया था सिवाय बड़ी बिल्ली के पैरों के निशान और गिद्धों के पैरों के निशान के सिवाय सब कुछ धो दिया था। सेकंड चेक के नीचे जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से दूसरा है, वाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लिव जोडी अलोन। मिलविल जोडी को अकेला छोड़ने में क्यों डरता था? इसका हमने पढ़ा था, बट आई एम अफ्रेड टू लिव यू बॉय। लड़के, मैं तुम्हें अकेला छोड़ने में डरता हूँ। सपोज यू गोट लॉस्ट। मान लो अगर तुम गुम हो गए। और गोट बीटन बाय द स्नेक टू। और अगर तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो मिलविल डरता था कहीं उसको भी सांप ना काट ले या वो गुम ना हो जाए। तो ये दोनों लाइनें इस क्वेश्चन का आंसर है। यहीं पर हमारा सेकंड चेक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो देखने से लेसन समझ आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी वीडियो आप 1 से ज़्यादा बार देखिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से लेसन समझ आ जाए। ऑल द बेस्ट।